2026 तमिलनाडु की राजनीति में एक नाम हर जगह सुनाई दे रहा है। ना वो पुराना नेता है, ना ही किसी राजनीतिक परिवार से आता है। फिर भी लाखों लोग उसके लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वो अभिनेता जिसके फिल्म पोस्टरों पर लोग दूध चढ़ाते हैं, आज राजनीति में एंट्री करके पूरे सिस्टम को हिला रहा है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह है थलापति विजय के मास्टर प्लान की कहानी। 90 के दशक का समय। विजय को लोग सिर्फ डायरेक्टर का बेटा कहते थे। आलोचक कहते थे एक्टिंग कमजोर है, स्क्रीन प्रेजेंस औसत है। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन विजय चुप रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ सुपरस्टार बनना नहीं था। वो बना रहे थे एक वफादार फैन आर्मी। 2000 के बाद सब कुछ बदलने लगा। हिल्ली, थुप्पाकी, मर्सल, मास्टर। हर फिल्म के साथ विजय सिर्फ अभिनेता नहीं, एक मास लीडर बनते जा रहे थे। और फिर लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ डायलॉग, सरकारी सिस्टम को चुनौती देने वाले सीन या राजनीति की छुपी हुई तैयारी। 2017 तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही अस्थिर थी। जे जयललिता की मौत के बाद सत्ता में एक बड़ा खालीपन पैदा हो चुका था। इसी बीच विजय के फैन क्लब चुपचाप सोशल वर्क करने लगे। ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट सपोर्ट। बाहर से ये सिर्फ फैन एक्टिविटी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक राजनीतिक ग्राउंड नेटवर्क तैयार हो रहा था। बिल्कुल वही रणनीति जो कभी एमजी रामाचंद्रन और जे जयललिता ने इस्तेमाल की थी। सिनेमा से इमोशंस और इमोशंस से वोट्स। 2024 और फिर अचानक विजय ने ऐलान कर दिया अपनी राजनीतिक पार्टी का। तमिलागा वेट्री काजगम। पूरे दक्षिण भारत में सनसनी फैल गई। फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में तनाव बढ़ चुका था, क्योंकि विजय के पास पहले से ही वो चीज थी जिसे बनाने में नेताओं को सालों लग जाते हैं। जनता से सीधा जुड़ाव, या ये सिर्फ सुपरस्टारडम का एक राजनीतिक भ्रम है? इतिहास कहता है तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता बेहद ताकतवर रहा है, और शायद विजय उसी इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं। एक अभिनेता जो पर्दे पर हीरो था, अब असली सत्ता के खेल में उतर चुका है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इलेक्शन रिजल्ट डे। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर बदल रहे थे, और धीरे धीरे एक बात साफ हो गई। तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। फाइनल सीट काउंट। तमिलागा वेट्री कजाहम 142 सीट, द्राविड़ा मुनेट्रा कजाहम 58 सीट, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेट्रा कजाहम 22 सीट, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 9 सीट, अन्य 3 सीट। जैसे ही 233 सीटों के ट्रेंड सामने आए, टीवी स्टूडियो में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक अभिनेता की पार्टी पहली बार तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत पार कर चुकी थी। चेन्नई की सड़कों पर आतिशबाजी शुरू हो गई। फैंस खुशी से रो रहे थे, और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग CM विजय। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार एक ही लाइन बोल रहे थे, यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं, तमिलनाडु की राजनीति का पूरा रीसेट है। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।